आइए जी बात करते हैं जॉब एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स पे। पहले हमने बात की थी जॉब एनालिसिस इटसेल्फ क्या होता है। आज बात होगी जॉब एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जॉब एनालिसिस का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब साइज की डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम कभी कभी गलती करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एनालिसिस करते वक्त कि मिस्टर ए बी सी क्या कर रहे हैं। ये हरगिज आप कभी जॉब एनालिसिस नहीं कर सकते कि आप पर्सन स्पेसिफिक कौन से बंदे के पास क्या एट्रीब्यूट्स एंड स्किल सेट है। जॉब एनालिसिस का ताल्लुक है कि पोजीशन और रोल से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, टॉप मैनेजमेंट की बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, रादर देन कि वो बंदा आज की तारीख में वो रोल कैसे परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सेल्स कैपेबिलिटी और करियर पाथवेज और टैलेंट मैनेजमेंट में काम करता हूं। ये हरगिज ऐसा नहीं हो सकता जो मेरी जगह पे कोई मुझे रिप्लेस करेगा वो एग्जैक्टली उसी काम में, उसी स्किल सेट में परफेक्ट हो जिस स्किल सेट में मैं हूं। लेकिन अगर हम पोजीशन वाइज, पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए जॉब एनालिसिस करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि जो आने वाला बंदा होगा उसको वैसे ही परफॉर्म करेगा, रादर देन वो अपनी मन तक अपनी लॉजिक और अपना रैशनल उस पर इंप्लीमेंट करें। आइए जी अब बात करते हैं जॉब एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स पे, किसका ज्यादातर किसके साथ लिंक है, इसका पर्पस कैसे बनता है जॉब एनालिसिस का। The objective of job analysis is to get a deeper understanding of the job and they use the information in creating job descriptions, job design, performance appraisals, worker training, workforce planning, and make the job safer. और ज्यादातर जो जॉब एनालिसिस का जो ऑब्जेक्टिव है उसका ताल्लुक परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के भी साथ है कि जो टास्क और जो केपीआईज हम जॉब एनालिसिस के अंदर डिफाइन करेंगे या करते हैं उसको जब मेजर करना होगा टारगेट वर्सेस द टास्क हैज बीन अचीव्ड, तो हमें जॉब एनालिसिस डॉक्यूमेंट हेल्प करेगा कि इस रोल से क्या एक्सपेक्टेशंस थी और उस रोल ने क्या हमें प्रोड्यूस करके दिया, ताकि हम इसके साथ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट उसकी अप्रेजल कर सकें, उसका इंक्रीमेंट, बोनसेस या फिर उसका रेप्रीमेंट कर सकें, उसकी कोचिंग कर सकें, उसकी मेंटोरिंग कर सकें एज per the criteria, as per the agenda mentioned in the job analysis. जॉब एनालिसिस हमें वर्कफोर्स प्लानिंग में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आउट करता है क्योंकि जॉब एनालिसिस के थ्रू हम स्किल्स इन्वेंट्री, टैलेंट इन्वेंट्री को भी मेंटेन करते हैं कि हमें किस एरिया में, किस रोल में, किस डिपार्टमेंट में किस तरह का टैलेंट चाहिए, वो टैलेंट की बायोफर्केशन भी हमें करके देता है। जॉब एनालिसिस हमें मजीद ट्रेनिंग्स में, वर्कर ट्रेनिंग्स में बड़ी हेल्प करता है कि हमारे जितने भी हमने लोग हायर किए हैं या जितनी भी पोजीशंस हमारे पास अभी बन रही हैं, जो जॉब डिज़ाइन हमने की है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं हमें उस पर ट्रेनिंग करानी चाहिए ताकि हम स्किल सेट को, एग्जिस्टिंग टैलेंट इन्वेंट्री को इम्प्रोवाइज करके नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाएं। अगर इन तमाम चीज़ों में जॉब एनालिसिस की एक्टिविटी में कोई भी चीज़ 19-20 हुई है या कोई भी चीज़ आपसे मिस हुई है या आपने फोकस और कंसंट्रेशन नहीं लगाया जॉब एनालिसिस में, तो याद रखिएगा आपका पूरा एचआर प्रोसेस, मींस जो आपका एम्प्लॉय है उसकी जो लाइफ साइकिल, एम्प्लॉय जर्नी है, वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगी। इन अ नटशेल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनालिसिस इज, if you want to retain top talent, job analysis is one of the solid and proof of employee journey that this talent will stay with you for the longer run. जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक सॉलिड
अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता, वहां पर एम्प्लॉय हमेशा कंफ्यूज होता है कि मैं बुलाया किस काम के लिए गया था, मैं हायर किस काम के लिए किया गया हूं, मुझसे क्या काम लिया जा रहा है, मेरे पास तो नज़र भी नहीं आ रहा आने वाले 3 सालों में मेरे साथ क्या होगा, मेरे अप्रेजल्स सिर्फ नाम के अप्रेजल्स होते हैं, मेरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिर्फ नाम की होती है, कोचिंग एंड मेंटोरिंग सिर्फ नाम की होती है, ट्रेनिंग जिसकी मुझे नीड नहीं है उसकी ट्रेनिंग होती है. सो you will give birth to a confused employee if you do not prepare the job analysis document in the organization. उम्मीद करता हूं कि ये जॉब एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, और जॉब एनालिसिस का जब हम डॉक्यूमेंट और 2 केस स्टडी सॉल्व करेंगे, you will get a perfect idea how job analysis will be helpful to you in your career. मिलते हैं अगले दिन, नॉट अगले हफ्ते, मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ जिसका ताल्लुक होगा जॉब एनालिसिस के साथ. थैंक यू वेरी मच.